दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट जो होता है, आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो आप लोग को पूरे डिटेल से आज बताने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में जिस प्रकार से हम कहीं बीमा जमा करते हैं या एनबीएफसी में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस बोला जाता है, उसमें लोग आरडी करा लेते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, या किसी बैंक में करा लेते हैं। लेकिन हर बैंक का अलग रूल रेगुलेशन है। लेकिन एक पोस्ट ऑफिस ऐसा है जो कि पोस्ट ऑफिस में हर तरह से सहूलियत भी मिल जाता है और उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल जाता है और उसमें जो इंटरेस्ट रेट है अच्छा खासा मिल जाता है। प्लस में आप जब रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा लेते हैं तो खुलवाने के बाद से कुछ दिन जमा करते हैं, एक साल दिन जब जमा कर देते हैं तो उसमें आपको लोन भी मिल जाता है। अब कितना लोन मिलता है, कितना किस प्रकार से जमा होता है, कितने साल के लिए होता है, सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और साथ में दूसरे बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट आप कराते हैं, आरडी कराते हैं उसमें, और पोस्ट ऑफिस में जो कराते हैं उसमें, दोनों में आप लोग को अंतर बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है, तो अच्छे से देखिए लास्ट तक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। जिनको नहीं पता है कि रेकरिंग डिपॉजिट होता क्या है, आरडी होता क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम परिचय दे देते हैं आरडी के बारे में। आरडी और एफडी ये एक जैसा होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। जैसे कि किसी भी बैंक में आप जाइएगा, उसमें लोन लिए हैं तो उसमें कभी ना कभी आपको ज़रूर बताया जाता है कि आप आरडी करा लीजिए या एफडी करा लीजिए। ज़्यादातर लोग फोकस क्या देते हैं, एफडी कराने के लिए। किसी भी माइक्रो फाइनेंस से, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक से, किसी भी बैंक से लोन लिया जाता है तो उसमें वो लोग बताते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं वो ज़रूर बताते हैं कि आरडी करा लीजिए या एफडी करा लीजिए। और आरडी एफडी होता क्या है कि आरडी में आपको मंथली पैसा जमा करना पड़ता है और एफडी में एक बार में एक बड़ा सा अमाउंट जमा कर दिए और छोड़ दिए, उसमें इंटरेस्ट रेट आपको मिलते जा रहा है। उसमें फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स टाइम हो जाता है कि इतने दिन के लिए हम अपना पैसा को आपके पास सेफ रखेंगे, यानी एफडी में रखेंगे। तो उतना दिन के इंटरेस्ट रेट जोड़ करके 7.4%, 8%, 9%, जो बैंक का जैसा इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उतना पैसा मिल जाता है। लेकिन वहीं आपका आरडी एफडी जो पोस्ट ऑफिस में जो कराया जाता है उसका इंटरेस्ट रेट अलग है, नियम अलग है, रूल रेगुलेशन अलग है और कुछ सहूलियत भी है। अब किस प्रकार से सहूलियत है, जो आरडी हम कराते हैं अगर किसी और एनबीएफसी से या किसी बैंक से, तो उसमें आरडी कराते हैं तो कम से कम 1 साल से कराना पड़ेगा, 1 साल का कराना पड़ेगा। 1 साल का कराइए, प्लस में हर मंथ में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उस फिक्स्ड अमाउंट को हमेशा आपको जमा करना पड़ेगा 1 साल तक कंटिन्यू। 1 साल के कराते हैं तब फिक्स्ड अमाउंट से अगर कम जमा करते हैं या ज़्यादा जमा करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बशर्ते आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। और वहीं आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देखा जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा मिलता है और इसका जो मैच्योरिटी होता है कम से कम 5 साल का होता है। अगर आपको कराना है तो कम से कम 5 साल का कराना पड़ेगा। कराने से पहले आप खुद से सोच लीजिए कि मेरा जो बजट है, एक बजट हमको तय करना है, उसी बजट को हमेशा जमा करना है। कम से कम 100 का आरडी खुलता है, 100 से आरडी खुल जाएगा। उसके बाद से आप जितना से जमा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम 5,000 से स्टार्ट कर दिए, 10,000 से स्टार्ट कर दिए, 1 लाख से स्टार्ट कर दिए, ये कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना से आरडी स्टार्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है। आपका लिमिट जो है ना मिनिमम है 100 रुपया, 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर महीने का आप 5,000 रुपया अगर आरडी में डालते हैं तो आपको 60 महीना कंटिन्यू उसमें पैसा डालना पड़ेगा। जैसे 12-5-60, 5 साल का ये आरडी होता है तो 5 साल में 60 महीना हो रहा है, तो कंटिन्यू 60 महीना आपको उस पैसा को जमा करना पड़ेगा, 5,000 रुपये मंथली। और उस पैसा को जमा कर देते हैं तो 1 साल पूरा हो जाता है, 1.5 साल पूरा हो जाता है। सोच रहे हैं कि उस पैसा में से हम कुछ अमाउंट लोन के तौर पे ले लेते हैं,
उस आरडी को तो हम तोड़ेंगे नहीं, या आरडी अगर तोड़ भी देते हैं तो मेरा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेरा सेविंग अकाउंट में मिलता है इंटरेस्ट रेट 3 से 4%, वही इंटरेस्ट रेट मिल के रह जाएगा। जो 8% 9% हमको मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। अगर उतना इंटरेस्ट रेट आपको चाहिए तो 5 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि 2 महीना आप जमा नहीं किए, 2 महीना आरडी में आप पैसा नहीं जमा किए, तो ये नहीं है कि आपका आरडी टूट जाएगा। हाँ, अगर 2 महीना नहीं जमा किए तो तीसरा महीने में आप जमा करने जाइएगा तो 1% ब्याज लगेगा। अब 1% ब्याज कहाँ लगेगा, तो टोटल पैसा पे नहीं, यानी आज महीने के 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 2 महीना का 10,000 हुआ, तो 10,000 रुपये नहीं लगेगा ब्याज, बल्कि महीने का अगर 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 5,000 के ऊपर 1% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर नहीं जमा कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, बिल्कुल बीच में 2 महीना तोड़ दिए, उसको नहीं जमा कर रहे हैं, तीसरा महीना में आप एक ही किस्ता जमा किए, एक ही ईएमआई के तौर पे 5,000 रुपये जमा किए, यानी 15,000 रुपये हो रहा है, तो 15,000 जमा नहीं करके आप 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं। तो 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो ये जो मेच्योरिटी टाइम है ना, आपको 5 साल में 2 महीना और एक्स्ट्रा आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आपसे नहीं 1% ब्याज लिया जाएगा और ना ही आपसे ईएमआई जमा करने के लिए बोला जाएगा, बल्कि इसमें टाइम बढ़ा दिया जाएगा। 5 साल के किए हैं, 5 साल का आरडी कराए हैं, तो 5 साल 2 महीना का कर दिया जाएगा। या पहले एक और स्कीम निकला था 4 साल या 5 साल पहले, कि पोस्ट ऑफिस वाले जो होते थे डोर बाय डोर जा करके डेली बाय डेली का 30 से 40 रुपया 50 रुपया का डेली, ये आरडी के टाइप पे ही होता था। वो समझ लीजिए एक आरडी ही है, लेकिन डेली बाय डेली उसमें पैसा जमा होता था, ये आरडी ही है। अब डेली बाय डेली जो पैसा जमा होता था वो अच्छा खासा रिटर्न दे करके जाता था, क्योंकि गरीब से गरीब लोग ये अफोर्ड कर पाते थे। जो जिनके पास खाने के लिए भी नहीं रहता था, डेली का 200-400 कमा रहा है, तो अगर वो सोचे कि महीना में हम पैसा जमा करके एक बार में जमा करें, 1,000 का ही आरडी कराया है, 2,000 का ही आरडी कराया है, तो वो नहीं जमा कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर डेली उससे लिया जाए 100 रुपया या 50 रुपया या 40 रुपया, उससे आरडी के तौर पे लिया जाए तो वो दे सकता है। तो ऐसा ही आरडी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार से कराया गया है। और जो वहाँ का पोस्टमैन है वो क्या करते हैं, डोर बाय डोर जा करके वो पैसा डेली बाय डेली कलेक्शन करते हैं और पासबुक पे चढ़ाते हैं। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।